स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग। शिव शक्ति जी है ना? यस सर। ठीक है, आपका नाम वहां पे नहीं, डिटेलिंग रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। अब यस। चलिए इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज ए अननोन पर्सन, यस सर। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ विदाउट मेंशनिंग योर नेम एंड एड्रेस, स्पेशली मेंशन योर एग्रीकल्चरल एजुकेशन। सर सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सर 2023 में पूरी की सर। अभी वर्तमान में मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ सर। अच्छा, एमएससी कर रहे हैं यस सर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में? यस सर। क्या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस शिक्षा का क्या उद्देश्य क्या है? सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मुख्य सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य है सर, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर आईसीआर के थ्रू हो रही है सर, उसको किसानों तक सुलभता से पहुंचाना और उसके लिए प्रोफेशनल्स तैयार करना, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर। ठीक, आप क्या लगता है ये ऑब्जेक्टिव किस हद तक पहुंचा है अपने मुकाम पर? सर इस ऑब्जेक्टिव को सर पहुंचाने के लिए सर गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए सर। तो इसके लिए सर गवर्नमेंट अपना सपोर्ट दे रही है सर, जैसे कि अभी अपनी एग्रीकल्चर की भर्ती निकली है सर, तो इससे जो एग्रीकल्चर पढ़े हैं सर हाँ, क्या वो। बोल रहे हो, इधर उधर इधर उधर। हम पढ़े हैं सर, भर्ती निकला है सर, ये सब आंसर होता है ये सब? हाँ। देश में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए यस सर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यही कारण है कि देश के साथ साथ प्रदेश भी तकनीकी रूप से विकसित हो रहा है कृषि के क्षेत्र में। यस सर। क्या क्या बोल रहे हो राहुल सर? चलिए। अच्छा, एक बिहार के पर्सपेक्टिव में बताइए, यस सर। जो फार्म मैकेनाइजेशंस में ऐसे क्या क्या टूल्स यूज किए जा सकते हैं या क्या क्या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं ताकि हम फार्मर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें? ऐसे तीन चार कॉमन इम्प्लीमेंट्स या टूल्स के नाम बताइए। सर मैं जो याद कर पा रहा हूँ सर, हैप्पी सीडर यूज कर सकते हैं सर। फिर सुपर सीडर यूज कर सकते हैं सर। हम्म। सर थ्रेसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। कंबाइंड हार्वेस्टर थ्रेसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। फिलहाल में मैं यही याद कर पा रहा हूँ सर। रेसर और कंबाइंड हार्वेस्टर से यील्ड इम्प्रूव, मेरी क्वेश्चन था, यील्ड इम्प्रूव होगा क्या? नो सर, लेकिन सर जो भी ग्रेन लॉस होते हैं सर उससे बचा जा सकता है सर। हार्वेस्टिंग में जो भी ग्रेन लॉस होता है सर उससे बचा जाता है सर। ओके, हार्वेस्टिंग में जो ग्रेन लॉस होता है उससे बच जाता है। ऑल राइट। अच्छा, ये बताइए, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर क्या दो बताए, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर हैप्पी सीडर और सुपर सीडर में सर मुख्यतः दोनों का काम है सर, खड़े फसलों में सर बीज को बोना सर। लेकिन सर हैप्पी जो सुपर सीडर है सर वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है सर, और हैप्पी सीडर कम एनर्जी कंज्यूम करता है सर। हैप्पी सीडर सर जेंटली सर क्रॉप को काट के फील्ड में बिछाता है सर। और जहां तक सुपर सीडर की बात है सर, तो वो इनकॉर्पोरेट भी कर देता है सर जो मल्च है सर उसको सॉइल में सर। हैप्पी सीडर चलाने के लिए ट्रैक्टर कितने एचपी का होना चाहिए? सॉरी सर, इस विषय में मेरी जानकारी नहीं। ओके। अच्छा, प्रोकैरियोट से आपने पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। यस सर। प्रोकैरियोट से होने वाले चार प्लांट डिजीज का नाम बताइए, क्या क्या डिजीज होते हैं? सर मैं वायरल डिजीज सोच पा रहा हूँ सर प्रोकैरियोट से सर। हम्म। सर जैसे टुंगरो डिजीज हो गया सर। टुंगरो डिजीज हो गया सर। जो भी वायरल डिजीज है सर वो सर प्रोकैरियोट से बोला जा सकता है। फिर वायरल होता है क्या प्रोकैरियोट में? सर प्रोकैरियोट सर वो होते हैं सर जिनमें सेल में सर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है सर, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं सर। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, बिना न्यूक्लियस का जी सर्वाइव करता है। यस सर। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। सॉरी सर, मैं शायद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सर कंफ्यूज कर गया सर। प्रोकैरियोट अच्छा। सर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सर जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और सेल वॉल होता है सर।
सर बैक्टीरियल डिजीज सर, वो आ जाएंगे सर। जैसे ब्लास्ट डिजीज हो गया सर, जेंथोमोनास ओराइजी सर वगैरह सर, ये सब आ जाएंगे सर। ब्लास्ट डिजीज बैक्टीरिया से होता है? सॉरी अच्छा। सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे इसको। ओके, बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है? क्या 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 डिजीज का नाम बताइए। सर सॉरी सर, याद नहीं आ रहा सर। ओके, आपको एग्रीकल्चर में क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? सर एक्सटेंशन सर। अच्छा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, चलिए फिर एक्सटेंशन से आपसे नई क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे पूछते हैं ना, आप रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क बताइए। सर रिस्क वो होता है सर, जो फिक्स होता है सर, मतलब कि सर एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ सर इसको। बताइए। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का होना चाहिए, वो बैंक का एग्जाम्पल नहीं देना है, एग्रीकल्चर का यस। एग्जाम्पल देके समझिए। यस सर। सर जैसे रिस्क हो सकता है सर, जैसे हम लोग अगर कोई क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं सर, तो उसमें रिस्क ये हो सकता है सर कि फ्लड आ जाए सर, ड्राउट हो जाए सर। और हम्म, वहीं जो मार्केटिंग रिस्क होते हैं सर, जैसे कि प्राइस ड्रॉप हो जाए सर, प्राइस का अनइक्वल मिलना सर, ये सर अनसर्टेनिटी में आता है सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तिलहन फसल क्या लगता है जी बिहार में? तिलहन फसल खरीफ रबी में पूरी लिस्ट बताइए पहले, क्या क्या लगता है? खरीफ और रबी में ऑयल सीड सर। हम्म। सर खरीफ में जो सर ऑयल सीड में लगती है सर, वो सीसेमम लगती है सर। हम्म। और रबी में सर, सर ऑयल सीड में मस्टर्ड लगती है सर। अ, हम्म। फिर मोस्टली मस्टर्ड में देखा हूँ सर लगते हुए। मस्टर्ड लगता है, और क्या लगता है? सर मस्टर्ड, लिनसीड भी लगती है सर। मस्टर्ड एंड लिनसीड सर। अच्छा, मस्टर्ड और लिनसीड लगता है। वेरी अच्छा। गुड। लिनसीड का वैरायटी का नाम बताइए, दो तीन वैरायटी जो लगता है बिहार में। सॉरी सर, लिनसीड के वैरायटी का नाम नहीं। अच्छा, ओके। ये मस्टर्ड्स का एक बताइए, क्या क्या डिजीज लगता है जी मस्टर्ड में? सर मस्टर्ड का सर डिजीज जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर, वायरल डिजीज सर, येलो मोज़ैक वायरस से सर शायद कोई डिजीज है सर। मैं कंफर्म नहीं हूँ सर इस बारे में। मस्टर्ड में वायरल डिजीज लगता है? हेलो, मोजाक लगता है जिस क्रूसीफेरस फैमिली में वायरल सर डिजीज लगता है? सर कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, और क्या जो कंफर्म है वो बताइए, वो डिजीज बताइए। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। किस फैमिली में आप फ्रेशर्स हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट थ्योरीज है पता होने चाहिए क्या? ऐसे हर चीज याद नहीं होगा। आप क्या 20 साल पहले एग्रीकल्चर किए हैं जो आपको याद नहीं रहता है? यू आर अ फ्रेशर, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स एनीवे। मस्टर्ड्स में कौन से फैमिली में आता है? सर ये क्रूसीफेरी में आती है सर। ओके, वेरी गुड। लूसीफेरस का आप बताइए, कैरेक्टर बताइए क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। याद क्या करना है? लूसीफेरस का कैरेक्टर में याद क्या करना है आपको? तिलहन फसल का कैरेक्टर क्या होता है वो बताना है, वो डाइकोट होता है ऐसे इसमें याद क्या करना होता है? आप लोग क्या हर चीज का आंसर ना रट लिए हैं क्या? नॉट एबल टू नो सर, रिकॉल या मतलब सर, इज दिस सर जिसमें इज दिस कंफर्म नहीं है सर उसमें आंसर नहीं देना चाहता हूँ। इज दिस द फैशन टू टेल एवरीथिंग नॉट एबल टू रिकॉल, और इज दिस द रियल थिंग? पूछा क्या आपसे, पूछा क्या जाए? आपको मस्टर्ड का फैमिलीज पता नहीं है, आप ऐसे हर चीज में ना, तो आपसे पूछे क्या जाए वो आप बताइए। एग्रीकल्चर में फिर यही कॉमन पल्सेस, ऑयल सीड, ये चीज होता है ना, इस हर चीज में रिकॉल नहीं कर रहे हैं। हम्म। कौन सा क्रॉप है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, दैट यू आर श्योर दैट ओके आपने ठीक से पढ़ा होगा? 4 साल में कोई क्रॉप तो ठीक से पढ़ा होगा। सर एग्रोनॉमी सर थोड़ी कम पड़ी है सर। कोई क्रॉप पूरा, एग्रीकल्चर का मतलब इतने सारे कोर्स में कोई ना कोई क्रॉप तो आपने पढ़ाई तो किया होगा ठीक से। सर सर क्रॉप राइस। देखते हैं। राइस। राइस सर। अच्छा, राइस पता है, ओके, ठीक है। राइस में ना आप ये बताइए, जो कम अवधि, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो राइस का होता है कल्टीवेशन का, वो बताइए क्या क्या मेथड से इसके
ट्रांसप्लांटिंग या मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन बताइए। फिर नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, अरे आराम से बताओ यार, इतना ये क्यों ले लेते हो ना, इस इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो ना। राइस का मेथड ऑफ कल्टीवेशन पूछ रहे हैं, किस किस मेथड से उगाया फिर जाता है। आप इतना घबरा क्यों रहे हो। फिर ट्रांसप्लांटिंग से उगाया जाता है सर, डायरेक्ट सीडेड राइस उगाई जाती है सर, और हाँ, ट्रांसप्लांटिंग से मुख्यतः ये दो तरीके से उगाई जाती है सर। और एक ट्रांसप्लांटिंग से लगाया जाता है और डीएसआर होता है, ये सर। एसआरआई होता है। बताइए डीएसआर मेथड का क्या एडवांटेज है। सर डायरेक्ट सीडेड में सर एडवांटेज ये है सर कि उसमें लेबर कॉस्ट कम लगती है सर। हम्म। और दूसरा सर उसमें यील्ड सर ज्यादा आने की संभावना रहती है सर। हम्म। और तीसरा सर मैनेजमेंट इजी होता है सर। तो सब चीज इजी है तो फिर लगाते क्यों नहीं है लोग, इतना सरकार सर पटक पटक के ना बोल रही है ये लगाइए लगाइए, तब भी जब इजी है, यील्ड ज्यादा है और सब चीज ज्यादा है तो फिर लगाते क्यों नहीं है लोग, लगाना चाहिए ना। सर सर उसमें वीड इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है सर, वो एक कारण है सर कि उसके वो नहीं लगाते हैं लोग। अच्छा, वी कौन सा वीट होता है इसमें, सर नाम मैं बताइए तीन याद चार कर वीट। हम्म। इकाइनो कोला सर, जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर, इकाइनो कोला हम्म। वो मुख्यतः राइस में होती है सर। अच्छा, राइस में कौन खुला होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक्सटेंशंस में आप एक चीज पढ़ते होंगे जो वन टू वन कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। यस मास कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज बताइए क्या होता है। तो सर, मास कम्युनिकेशन का मेन डिसएडवांटेज ये है सर कि उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है सर। उसमें हम्म। इंस्टेंट फीडबैक आप गेन नहीं कर सकते हैं सर, जो कि हम्म। आपको बाद में रिकंसिडरेशन में काम आता है सर। तो ये हम्म। मुख्य उसका नुकसान है सर मास कम्युनिकेशन का। एग्रीकल्चर में मास कम्युनिकेशन क्या जो यूज हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या हम लोग क्या यूज करते हैं। सर मास कम्युनिकेशन का एक मुख्य एग्जांपल सर जैसे डीडी किसान है सर। ये एक मास हम्म। कम्युनिकेशन का एक मुख्य स्रोत है सर, जो हम्म। फिलहाल में सर जिसके थ्रू जो भी फसल से जुड़ी, चाहे जो भी क्लाइमेट से जुड़ी जो भी चीजें हैं सर, वो किसानों को अवेलेबल करवाई जाती हैं सर। अगर किसान उनको देखते हैं सर तो उनसे उनको फायदा होता है। ओके, बट आपने जो चीज बोला उसमें तो इंट्रैक्शन फीडबैक तो किसान से वो लेते हैं, किसान फोन करके बात तो कर सकते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है नहीं होता टू वे कम्युनिकेशन। सर वो कभी कदाल सर कोई कोई शो में होता है सर, मोस्ट ऑफ द शो में ये ऐसा नहीं होता है सर। वो सर हम्म। किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सर वो काम करते हैं सर, एक्सटेंशन एजेंट की उनको कॉल करते हैं सर कि किसानों की भागीदारी बढ़ सके। हम्म। ओके। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे एरोमेटिक्स या मेडिसिनल क्रॉप के लिए क्या स्कोप है, बिहार में क्या लगाया जा सकता है। सर एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप का भी हो सकता है सर, अच्छा खासा स्कोप है सर बिहार में। जैसे हम्म। लेमन ग्रास का अच्छा है सर, मैं जहाँ तक याद कर रहा हूँ मेंथा भी लगा सकते हैं सर, ये हम्म। दो। लेमन ग्रास लगा लेगा किसान, बट करेगा क्या, कोई लेमन ग्रास कोई खरीदता नहीं है ना, कोई यूज नहीं, कौन किसान लगाता है तो बोलता है सर हम लगाते हैं लेकिन यहाँ ना खरीदता ही नहीं है वो, या हम कहाँ बेचेंगे, वो उसका क्या यूज है, वो क्यों लगाएंगे लेमन ग्रास। सर इसके लिए सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का होना ज़्यादा जरूरी है सर। ओके, पहले इंडस्ट्री लगा के पहले कल्टीवेट करना चाहिए। ये सर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा सर, तो उससे किसान को हम्म। प्रोत्साहन मिलेगा सर कि आप अगर ऐसा करते हैं तो सर यहाँ पे आपको ये मिल सकता है, तो किसान उसके लिए प्रोत्साहित होंगे सर। अच्छा, किसानों कल को हो के आप बीओ बनते हैं या आप एसटीओ बनते हैं, तो किसान की एक समस्या होती है, वो बोलता है सर जब हम गोभी खरीदने जाते हैं तो हम 100 रुपया खरीदते हैं, और जब हम उगा के बेचते हैं तो वो 5 रुपये भी नहीं बिकता है। हाउ डू हैंडल दैट, क्या उसका सॉल्यूशन है, और इज दिस अ फैक्ट या इल्यूजन है, क्या है। सर इसके पीछे का फैक्ट ये है सर कि जो भी ऐसे क्रॉप्स होते हैं सर वो पेरिसेबल होते हैं सर। तो हम्म। पेरिसेबल क्रॉप में सर किसान का एक क्वालिटी होता है सर कि वो रिस्क बेयर नहीं करना चाहते हैं सर। तो हम्म। और मार्केट की अनअवेलेबिलिटी भी इसका एक कारण हो सकती है सर। तो वो अगर किसान को ये दो चीज ना मिले सर कि मार्केट अनअवेलेबल हो
और प्लस उनको रिस्क पे श्योरिटी ना मिले, तो वो उस चीज का खेती करने से थोड़ा डरते हैं सर। तो ये मुख्य कारण है सर। हाउ डू यू हैंडल दैट? कारण तो हम बता दिए। वो गोभी खरीदता है 100 रुपये और वो उसका गोभी उगता है तो 5 रुपये बिकता है ना। देन द सर चैलेंज इज एज ए बीओ, हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन? सर इस सिचुएशन का हैंडलिंग ये है सर कि मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना सर। जो हम्म। भी बाजार समिति है सर उसको डेवलप करना सर। इसका यही एक सॉल्यूशन है सर। जहाँ पे बाजार ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सही करना इसका सॉल्यूशन हो सकता है सर। बाजार समिति डेवलप करने से क्या होगा? यदि उसका गोभी दिसंबर में या जनवरी में आएगा तो 5 रुपये बिकेगा, चाहे कोई बाजार समिति या कोई मंडी क्रिएट कर देंगे। इज दिस द सॉल्यूशन? यदि उसका गोभी जनवरी में आएगा और दिसंबर में आएगा तो भी 5 रुपये बिकेगा, चाहे कोई मंडी खोल दे दुनिया का ना। वैसा थोड़े क्या जो वो लोकल मार्केट में 5 रुपये है या वो मंडी खोल देगा तो 100 रुपये बिकेगा। सर सेम। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के थ्रू बेच पाना उसको इजी रहता है सर, भले सस्ता में ही बिके सर, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट रहेगा सर तो अ, उससे क्या फायदा मिलेगा? मैं किसान हूँ, मेरे पास 1 कुंटल गोभी है। हम चाहे ना वो पटना के ऑर्गेनाइज मार्केट में बेचे या यहाँ वहां पर ले जाने का भी भाड़ा भी लगेगा, बिकेगा वही 5 रुपये किलो ना, तो फायदा क्या होगा जी उसका? सस्ता सस्ता बिके ऑर्गेनाइज मार्केट में बिके तो मैं किसान, मैं तो दुखी रहूंगा। आपको आप एक बताइए, आप किसान हैं, आपकी सब्जी ना वो 5 रुपये बिके, आप बोलेगा क्या जब मुंबई का ना वासी मंडी में बिका है, तो आप ये सुन के खुश होइएगा क्या? जो वासी मंडी में बेच के आए हैं 5 रुपये किलो। नो इज सर। दिस इज दिस मेक यू हैप्पी? या आप बोलेगा हमारा 5 रुपये किलो आजादपुर मंडी बिका है, इससे आपको खुशी मिलेगी क्या? सर तो इसके लिए सर तो यही उपाय है सर, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेक्टर को बूस्ट करना सर, और मैं इसके लिए कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। वाई कांट यू कल्टीवेशन प्रैक्टिस चेंज की जा सकती है? आप किसान ऐसे टाइम में उगाए ना जिस समय की गोभी की प्राइस 80 रुपये है ना, ऐसे टाइम पे क्यों कल्टीवेट करे जिस समय गोभी 5 रुपये है? ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? यस सर। क्योंकि गोभी पेरिसेबल कमोडिटी एवरीवन नो, या वेजिटेबल पेरिसेबल है। ये तो ऐसा कोई एग्रीकल्चर प्रोफेशनल इज नोन फॉर एवरीवन। चलिए, गुड। आनंद सर। राहुल सर, एक प्रश्न ये है, अगर सब यही किसान फिर करना शुरू कर दिया हम्म। तो फिर तो वही सीजन हो जाएगा, मेन सीजन तो फिर वही हो जाएगा। मीन्स मार्केट जनवरी में। एक्सेस, नया नया मार्केट आपको ढूंढना पड़ेगा। इंडिया से यस सर। एक्सपोर्ट तो भेजने का मतलब सभी अपॉर्चुनिटी देखना किसान को यही पड़ेगा। सलाह दे दिए कि तुम इस सीजन में उगाओ, ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर तो सब किसान उसी में उगा लेगा। तो देर फिर देर देर आर गैप्स जो इसमें, यदि उसमें करते हैं, गैप्स अवेलेबल है मार्केट्स में, उसको कल्टीवेट करने में हो सकता है यील्ड कम हो या ऐसे में चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, बट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस चीज को, अपने कॉस्ट को इस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सब ये है। ध्यान से सुनिएगा शिव शक्ति जी, ठीक है यस ना? सर। ये भी ऐसे क्रॉस करके खुद में आपस में वो लोग क्रॉस करके बात कंफ्यूज करके आपसे करते हैं पूछेगा। ये। अच्छा, एक आप बीएचयू से आपका ये रहा, ग्रेजुएशन रहा, यस सर। और करनाल से आप एमएससी कर रहे हो। यस सर। अच्छा, ये बताओ कि ये दोनों कौन कौन से एलिजिबल प्लेन में है? पार्डन सर। जैसे आपका बीएचयू हो गया या बिहार हो गया या फिर आपका यस सर। कोई हरियाणा हो गया, कौन कौन सा एलिजिबल प्लेन में है? एलिजिबल। सर जो हरियाणा है सर वो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स में आता है सर। और ये सर एलुवियल गैंगेटिक प्लेन सर बीएचयू आता है सर वाराणसी। ट्रांसमैग्नेटिक प्लेन क्या होता है? सर ट्रांस गैंगेटिक प्लेन सर जो गंगा रिवर के राइट साइड में जो भी सर एरिया है सर उसको ट्रांस गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं सर। ट्रांसवर्स एरिया जो है सर उसको ट्रांस गैंगेटिक प्लेन और बोलते उसको हैं। दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सॉरी सर दूसरा नाम याद नहीं कर पा रहा। कौन कौन क्षेत्र है मुख्यतः ट्रांसगैंगेटिक में? सर जैसे सर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी सर, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा सर, और राजस्थान का फ्रंट जोन सर। ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली भी आएगा। जैसे चंडीगढ़ एंड दिल्ली। अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सर पहला तो सर क्रॉप के यील्ड को बढ़ाना सर, कि कैसे उसमें यील्ड बढ़ाया जा सके।
दूसरा सर रेजिस्टेंस बढ़ाना सर, क्रॉप में डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ाना सर। और तीसरा सर सेल्फ सफिशियंसी अचीव कर सके, ये भी एक हो सकता है सर ऑब्जेक्टिव में सर। अच्छा, राइस का 75 डेज के वेराइटी का नाम बताइए तो। फिर 70 सर, राइस 75 डेज में नहीं होता सर। क्यों नहीं होता है तो वेराइटी उसका कोई एडवांस फॉर्म है भाई, मॉडर्न फॉर्म है, बताइए। 75 डेज वेराइटी है आपका। सर एक मिनट रुक जाइए शिव शक्ति जी। जब इस यस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया कि यस सर। 75 डेज के राइस का नाम बताइए, आपका आंसर क्या था? ऐसा कोई राइस नहीं होता है। अरे आप बोलिए कि हमको जानकारी नहीं है, हो यस या सर। सीधे ऐसे क्लियर डायरेक्टली मत बोलिएगा। ठीक है, यस चलिए। प्रभात का नाम सुने हो, 90 डेज का है। यस सर, प्रभात सर। तुरंता का नाम सुने हो, 75 डेज क्रॉप। नो सर। सर्च करना। ओके सर। ठीक है, अपलैंड अपलैंड और रेन फेड कंडीशन में होता है। यस सर। चलिए शिव शक्ति जी, अंतिम प्रश्न है आपका। बिहार सरकार का 5 कृषि योजना बताइए जो बिहार में कृषि के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छा उसमें कर भी रहे हैं। जोड़ देते हैं, हॉर्टिकल्चर का योजना बताओ। हॉर्टिकल्चर सर यस सर। सर हॉर्टिकल्चर से सर पहला सर फूल विकास योजना है सर। ठीक है। फूले फूल विकास योजना है सर। मखाना विकास योजना है सर। अ, फिर फल विकास योजना है सर। ये चार हॉर्टिकल, एक और सर रूफ टॉप गार्डनिंग योजना है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है शिव शक्ति जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। कल देखिए, आज थोड़ा सा प्रेशर आपको जान के दिया गया है कि यस कल सर। आपको कितना भी प्रेशर देगा रिलीज हो जाएगा। ठीक यस है ना? तो ये यस सर। जानबूझ के किया गया है कि आज आप एकदम पूरा बढ़िया से आपको धुरमुस कर दिया गया है कि कल यस एकदम सर। अच्छा है इसका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये बढ़िया सब बहुत होगा आपका। पॉजिटिव है। इतना डर क्यों देव जी? इसीलिए ना बोले ऐसे कि आज इंटरव्यू ज्यादा कर दिए, एंटिसिपेट। कल डरो मत। प्रेशर को ये कर ले रहा है, बर्दाश्त कर ले रहा है। यस सर। एकदम टिके हैंडल। रहना, ऐसी टिके रहना है ना, आउट नहीं होना है एकदम। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है आराम से सस्टेन करना है, दबाव में नहीं आना है, जैसे ये सब जाके इसको कैसे तो। मत जाना। शुरू में कैसे हुआ, डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल खेला, मगर यस सर। लास्ट में जाके संभाल लिए। ठीक है, ऐसे ही यस सर। उसी प्रेशर को हैंडल नहीं, करना होता है। बहुत बढ़िया, तीन बहुत चार, बढ़िया, फर्स्ट क्लास A1। अच्छा अच्छा, तीन यस चार क्वेश्चन के बाद इसको बोले जो घबराओ नहीं, जो आराम बताओ, तब जाके फिर ये बताना स्टार्ट किया। वहां है पे कोई जानकारी मोटिवेट आप। करेगा, खुद से मोटिवेट होना है, जो ठीक है। ऐसा बहुत सर अच्छी नहीं एक होता है। जानकारी एक है शिव क्वेश्चन था शक्ति। सर। एक हम्म। रुकिए, क्वेश्चन था पहले सर। आपकी जानकारी बहुत अच्छी है और प्रेशर जिस तरह से दिया गया आपको, आपने उसको अपने तरफ से प्रयास किया टॉलरेट करने का। टॉलरेट नहीं करना है, उसको बढ़िया से झेलना है यस ना? सर। गुस्साना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है। ये लास्ट आप पे प्रेशर था, वो बढ़िया से दिया गया, आपने अच्छा उसको पार किया है। और कल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। इंटरव्यू देने के बाद सर को जरूर कॉल कर लीजिएगा। एकदम यस सर। हाँ, हम्म। पूछिए, क्या पूछना, आप जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। सर जैसे सर कि अगर मैं कोई क्वेश्चन में श्योर नहीं हूँ सर, तो मैं अगर ना बोल दूं सर, कि अधूरा आंसर दे दूं सर, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि ना बोल दूं वो ज्यादा बेटर रहेगा? नहीं नहीं, सीधे ना नहीं बोलिए हर चीज में। अगर देखो। आता है, आपको लगता है कि कुछ आ रहा है, यस हम्म। सर। बोलिए उसमें। इंटरव्यू है ये रिटन एग्जाम नहीं है। लेकिन यस सर। गलत नहीं बोलिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। देखो, श्योर ओके। नहीं हो ना तो बोल सकते हो, टाइम लेना 2-4 सेकेंड, फिर बोलना सर आई एम नॉट श्योर बट मैं हाँ, कोशिश बस अटेम्प्ट बस। लेना चाहता हूँ, आई वांट टू अटेम्प्ट दिस ओके। क्वेश्चन मुझे। तो अब गेस मत इससे बच बोलना कि जाते सर हो, गेस। गलत होगा तो बच सकते हो। ऐसा मतलब सर हम गेस करना चाहते हैं, बोले सर हम टाइम लेके हम मतलब इसको हम जैसे सर राहुल सर ने बताया ना, सेम वही यस सर। उसी तरह आपको बताना है। ठीक नहीं है। नहीं, बोला आई एम वैसे नॉट श्योर बोलिएगा। बट आई लाइक टू अटेम्प्ट दिस। ठीक है, बस हम। बस, तो संभवतः ओके सर सर। शायद ये इसका हो सकता है। ओके ठीक सर। है, ओके। आप बोलिएगा, प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत ओके। नहीं। आप ओके फोन थैंक कीजिएगा, सर ऑल को द देख। बेस्ट।